सो गाइस, मैं आपके साथ अपने एक हॉरर एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहती हूँ। थोड़ी देर पहले मैं अपने पतिदेव को सुना रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसे ब्लॉग में सुनाती हूँ, आप लोगों को भी पता चले कि हॉरर एक्चुअली होता क्या है। रियल हॉरर हुआ था मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको पहले बता दूं, मैंने बी फार्म किया हुआ है और मैं 10th के बाद ही बाहर रही हूँ हॉस्टल्स में। तो मैंने जब यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लिया तो मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही रहती थी, क्योंकि वहाँ से मेरा कॉलेज इजी मतलब डिपार्टमेंट पास में था और मुझे इजी पड़ता था, इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही रहना सही समझा। और मैं अपने हॉस्टल का नाम तो नहीं बता सकती, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि इंसिडेंट है ना, वो बिल्कुल रियल है। बिकॉज ये मेरे साथ हुआ है तो मुझे पता है ये रियल है। मुझे तो मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे आज भी डर लगता है इस इंसिडेंट के बारे में सोचते हुए। मुझे कभी कभी लगता है कि काश मेरे पास वो हैरी पॉटर वाली पावर होती, जिससे एक मेमोरी निकाल के अपन छुपा देते हैं या डिलीट कर देते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, आप मेमोरी छुपा नहीं सकते हो। तो बस मैंने आज वही मेमोरी याद करी, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। तो मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि मेरा हॉस्टल कैसा है, मेरी यूनिवर्सिटी कैसी थी। तो मेरी यूनिवर्सिटी ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी दिन के टाइम, लेकिन रात के टाइम उतनी ही डरावनी थी। बिकॉज मेरी यूनिवर्सिटी आप सोचो एक बहुत बड़ा जंगल सा है और उसमें बीच बीच में पेड़ काट के डिपार्टमेंट बना दिए हैं। सेम यूनिवर्सिटी थी मेरी, मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाने के लिए भी कम से कम बीच में 100-200 पेड़ पड़ जाते थे, इतना घने पेड़ थे। और इतना तो उसमें ना मेरे 3 हॉस्टल बने हुए थे, UG1 UG2 और PG के लिए। तो मैं UG फर्स्ट हॉस्टल में रहती थी और मेरे हॉस्टल के जस्ट सामने इतना सुंदर लेक था और बगल में इतना प्यारा पार्क था, लेक के साइड में इतना प्यारा पार्क था, बहुत ही अच्छा पार्क लगता था मुझे वो। और मैं रोज़ सुबह और कॉलेज जाने से पहले और कॉलेज से आने के बाद एक्सरसाइज करती थी, रनिंग करती थी, इसलिए मैं अपने कॉलेज टाइम में बहुत फिट थी। वो तो चेरी मतलब मैं प्रेग्नेंट हुई उसके बाद मैंने वेट गेन किया है और मैं अभी कम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि चेरी बहुत छोटी है अभी, इसलिए उस टाइम तो बहुत ज़्यादा फिट थी मैं, इतना स्टेमिना था। अब तो बिल्कुल ही नहीं है मुझ में स्टेमिना। पहले तो मैं एक काम भी कर लेती थी, वो काम भी कर लेती थी, अब मुझसे ज़्यादा काम नहीं होते हैं। तो फिर मैं चलो आपको मैं वापस लेके आती हूँ अपने हॉरर इंसिडेंट्स पर। तो क्या हुआ, जब मैं हॉस्टल में थी तो मतलब दिवाली का टाइम चल रहा था। दिवाली के टाइम ना मोस्टली डिपार्टमेंट के बच्चों के, इंजीनियर डिपार्टमेंट हो गया, सोशोलॉजी हो गया, ये सब डिपार्टमेंट थे, कंप्यूटर साइंस वगैरह के डिपार्टमेंट, उनके एग्जाम हो जाते हैं दिवाली तक। और बी फॉर्म के भी हो जाते थे, लेकिन हम लोग के ना इस बार लेट एग्जाम हो रहे थे, मतलब दिवाली के बाद शुरू थे। तो दिवाली में जब सेकेंड ईयर में थी, अच्छा चलो पहले मैं ये बता दूं कि मेरा हॉस्टल कैसा था। ठीक है, तो मेरा हॉस्टल ऐसा था कि मेरा हॉस्टल तो गोलाई में बना हुआ था। यहाँ पर फर्स्ट विंग मतलब फर्स्ट फ्लोर गोलाई में, सेकंड फ्लोर गोलाई में, थर्ड फ्लोर गोलाई में, और बीच में एक आंगन था, उधर हम लोग प्रेयर वगैरह करते थे। आंगन के सामने जस्ट मैस थी। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे प्रेयर वगैरह करते थे, खाना वाना खाते थे। और एक विंग में जैसे 1 विंग, 2 विंग, 3 विंग, तो डबल डबल रूम थे। तो मतलब मैं फर्स्ट विंग में सबसे लास्ट वाले रूम में रहती थी, फर्स्ट नहीं सेकंड विंग के सबसे लास्ट वाले रूम में रहती थी। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि मेरा हॉस्टल कैसा है। और चारों तरफ पेड़ पौधों से घिरा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हॉस्टल था मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो। मतलब आप नेचर के इतने पास रहते हो ना, आप जब भी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हो, इधर वगैरह रहते हो, तो आप नेचर के इतने पास रहते हो। आपको सुबह से इतना मतलब सुबह आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतनी अच्छी हवा और चिड़ियाँ वगैरह गाना गाती थी, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता था मेरा हॉस्टल। मोर थे मेरे हॉस्टल के पास और खरगोश देखे हमने, हिरन भी देखा है मैंने अपना यूनिवर्सिटी में, बहुत सारी चीज़ें थी। तो क्या हुआ, तो मैं स्टोरी पे आती हूँ। तो क्या हुआ कि जब हम लोग
मतलब दिवाली के बाद मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। ओके, तो फिर क्या हुआ कि सब चले गए थे, मैं और मेरी बिंग में एक लड़की और थी, वो नहीं गई थी, वो 1-2 दिन बाद जाने वाली थी और मेरी बिंग ऑलमोस्ट पूरी खाली हो गई थी। और उस लड़की का नाम गीतांजलि था बाय द वे। तो गीतांजलि और मतलब मैं थी हमारे मेरी बिंग में। तो क्या हुआ कि गीतांजलि की ना एक फ्रेंड थी, 3rd फ्लोर पर रहती थी वो। तो मैं तो अपना पढ़ाई कर रही थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम थे, दिवाली के जस्ट दूसरे दिन ही एग्ज़ाम था मेरा। तो मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी और गीतांजलि को नींद मतलब गीतांजलि ने बोला मैं अपने फ्रेंड के पास चली जाती हूँ सोने। तो मैंने कहा ओके चले जाओ। तो वो चली गई फ्रेंड के पास। तो मैं पढ़ रही थी, लगभग 2:45 या 2:45 बजे, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, 2:45 बजे थे या 3 बजे थे। मेरा गेट नॉक हुआ। तो गेट नॉक हुआ तो मैंने गेट खोला। गेट खोला तो एक बहुत ही मतलब एक नॉर्मल लड़की होती है, पतली दुबली लंबे बाल और बहुत ही अच्छी, मतलब देख के लगे कि डिसेंट है, बहुत ही डिसेंट सी बंदी बाहर खड़ी हुई थी। मैंने पहचाना नहीं, मैंने पूछा क्या हुआ। तो फिर उसने बोला कि मुझे मेरा चार्जर चाहिए मोबाइल का, उसका मोबाइल का चार्जर ख़राब हो गया है और उसका मोबाइल चार्ज नहीं है, तो उसे मेरा चार्जर चाहिए। तो मैंने कहा ओके मैं दे देती हूँ आपको अपना चार्जर। ओके, तो फिर उसने बोला ठीक है। फिर मैंने उससे पूछा कि आप न्यू हो? तो उसने कहा हाँ मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ कुछ दिन पहले ही, एक्चुअली मुझे भी घर जाना है, कल परसों निकल जाऊँगी मैं भी परसों। मैंने कहा बता दो कब जाओगी, मुझे मेरा चार्जर वापस भी चाहिए। तो उसने कहा कि आप ना सुबह ले लेना चार्जर। मैंने कहा ठीक है मैं सुबह ले लूँगी। तो मैंने रूम नंबर पूछा तो बोलते 206 में रहती हूँ मैं। मैंने कहा ठीक है। अब मेरी गलती पता है क्या हो गई, मैं उसका नाम पूछना भूल गई, मैंने उसका नाम नहीं पूछा। अब मैंने गेट लगाया और मैं पलटी और बस 1 सेकंड के लिए मैंने सोचा कि यार मेरे मोबाइल में भी बैटरी नहीं है, रात में मैं भी चार्ज करूँगी, मैं उससे बोल देती हूँ 1 आवर में मुझे आप चार्ज करके चार्जर वापस कर दीजिए। तो मैंने गेट लगाई और जैसे ही गेट खोला वो गायब। मैंने कहा 1 सेकंड पहले तो थी। फिर मैंने सोचा होगा यार चली गई होगी, मतलब जल्दी चली गई होगी, मतलब इतना ध्यान ही नहीं दिया मैंने। फिर मैंने कहा चलो तो कोई नहीं मैं सुबह ले लूँगी। अब मैं सुबह उठी तो मैंने उठ के ही अपना खाना नाश्ता वगैरह किया। फिर मैंने देखा मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं थी, 5% कुछ बची थी। तो मैंने कहा मैं चार्जर ले आती हूँ, वो तो आई नहीं देने। मैंने थोड़ा पहले तो वेट किया कि आएगी वापस देने, वो आई नहीं। मैंने सोचा कि मैं चार्जर दे आती हूँ, मतलब लेने खुद का चार्जर खुद ही चली जाती हूँ लेने। तो मैं 2nd फ्लोर पर गई 206 रूम में। जब मैं गई ना तो मैंने देखा कि रूम में ताला पड़ा हुआ है। तो मुझे एक तो ये डर लगा कि ये घर तो नहीं चली गई मेरा चार्जर लेके, मैं मोबाइल में बैटरी नहीं है, फ़ोन वांगन आएंगे, घर वाले परेशान होंगे, दोस्तों के फ़ोन आएंगे। तो फिर मैंने दूसरी बार मैंने सोचा शायद यूनिवर्सिटी के में ही घूम रही होगी, आ जाएगी, अभी सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता करके निकल गई होगी घूमने, आ जाएगी। फिर मैंने वेट किया उसका, दोपहर हो गई, दोपहर में नहीं आई, शाम हो गई, शाम को नहीं आई। तो फिर मैंने थोड़ा पैनिक किया कि मुझे मेरा चार्जर तो चाहिए, ऑब्वियसली फ़ोन है तो चार्जर तो चाहिए ही पड़ेगा। तो फिर मैं गई, मैंने मतलब गीतांजलि को सब बताया। तो गीतांजलि ने कहा कि 206 में तो कोई नहीं आया है, मैं तो 3 दिन से देख रही हूँ ताला ही पड़ा है। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं आया, आया तो है, वो लड़की आई थी मेरे पास, ऐसे कैसे नहीं आया 206 में। तो उसने कहा नहीं नहीं आया, कोई नहीं आया है और तुम्हें गलतफहमी हुई है। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, मैट्रिम मैम के पास चलते हैं, मैट्रिम मैम से पूरी बात पूछते हैं। तो हम लोग नीचे आए मैट्रिम मैम के रूम में, लेकिन मैट्रिम मैम भी अपने घर जा चुकी थी। तो हम लोग की जो वार्डन का घर था ना, तो वो घर कैसा था, ये मेरा हॉस्टल है, उसके बगल में एक पूरा जैसे गवर्नमेंट क्वार्टर होते हैं ना, दिया जाता है, तो वहीं पे रहते थे। तो वार्डन का पूरा फैमिली, तो हम लोग वार्डन के पास गए। हम लोग ने वार्डन से बताया कि ऐसे ऐसे एडमिशन लिया है। तो उन्होंने बोला अभी तो नहीं, लेकिन हाँ पिछले महीने ज़रूर 2-3 लड़कियां आई हैं, उन्होंने एडमिशन लिया है, तो तुम उनमें से पूछ लो। मैंने कहा कि उनमें से नाम बताओ क्या नाम है। नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे रूम नंबर 206 का पता है, 206। मैम ने कहा नहीं नहीं 206 में तो कोई नहीं आया है। मैंने कहा यार मैम उसने बताया ही 206 है, अब मैं अपने मन से तो बता नहीं रही हूँ। तो मैम ने कहा अरे वो नहीं आई है ना, उसे भी कन्फ्यूजन हो गया होगा, 206 कुछ तुम बता रही हो कि नहीं आई है, तो हो गया होगा कुछ कन्फ्यूजन। मैंने कहा ठीक है। फिर मैम बोलती है ऐसा करते हैं एडमिशन फॉर्म देख लेते हैं, जो रिसेंटली एडमिशन लिए, जो लड़की होगी आप तुम पहचान लेना। मैंने कहा ओके।
फिर हम लोग एडमिशन फॉर्म देखने गए ऑफिस में। अब वो फॉर्म निकाली नहीं थी, जो न्यू फॉर्म थे 4-5 ही फॉर्म रहे होंगे, मतलब पिछले महीने 4-5 ही लड़कियों ने एडमिशन लिया था, तो 4-5 ही फॉर्म रहे होंगे। तो मैंने कहा दिखाइए मैम फॉर्म दिखाइए। मैम ने फॉर्म दिखाए और उसमें से इतनी सी एक फ़ोटो नीचे गिर गई ज़मीन पर। मैंने उस फोटो देखा, मैंने मैम से बोला मैम ये है लड़की, इन 206 में यही लड़की आई है ना, ये है फोटो। मैम बोली पागल हो क्या, सिर्फ ये लड़की नहीं आई है। मैंने कहा अरे मैम आई है कल ही। कहते ये कैसे आ सकती है। मैंने कहा क्यों नहीं आ सकती है मैम। मैम पहले तो बोली हॉस्टल में नहीं रहती है। मैं हॉस्टल में नहीं रहती तो इसकी फ़ोटो कहाँ से आई। फिर मैम ने फिर बताया कि जो तुम्हारी विंग में रूम नंबर 15 है ना, उसमें इस लड़की ने सुसाइड कर लिया था। ओ भाई साहब, मेरी जो फट के 4 हो गई ना मैम, मुझे समझ नहीं आ रहा था सीरियसली कि हुआ क्या है अभी। तब मैं बिल्कुल ऐसे शौक में मैं चुपचाप खड़ी रही। मैं बहुत डर गई थी। मुझे मतलब मेरा एग्जाम नहीं होता ना, मैं पैक करके घर आने वाली थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ, मतलब कौन सोचता है, सपने में भी नहीं सोचता है कोई इंसान ऐसा कुछ होने का। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर क्या हुआ, फिर ऐसा हुआ मेड फट गई देखो सीरियसली। तो मैंने कहा मैं उस रूम में ही जाऊंगी, मैं तो गीतांजलि के साथ उसके फ्रेंड के रूम में जाके रुक जाऊंगी। ठीक है, बाय द वे उस लड़की का नाम आरती था। ठीक है, जो आई थी रात में, मतलब भूत, अब भूत ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। तो जो रात में आई थी तो उसका नाम आरती था। तो फिर हम लोग, मैंने कहा ठीक है मैं बुक्स ले लेती हूँ, ऊपर ही पढ़ लूँगी, ऊपर ही ये। और मैंने कपड़े भी रख लिए कि मैं ऊपर ही से नहा के और कॉलेज निकल जाऊँगी, मैं अपने रूम में जाऊँगी ही नहीं। देन फिर क्या हुआ, मैं जब पढ़ रही थी और सब पता नहीं कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं बता भी नहीं सकती आपको गाइज। मुझे ऐसा लगा कि मैं सारी बुक्स लेके आ गई, ओके, लेकिन मैं ये बुक मतलब अपने सबसे इम्पोर्टेंट नोट छोड़ दिया था अपने रूम में। आप सोचो, इमेजिन करो, अब मुझे वो नोट्स चाहिए थे। अब मैंने सोचा उन लोग को उठा, अब बोलो इतनी गहरी नींद में सो रहे थे, कोई उठने को राजी नहीं था। तो फिर मेरे फ्रेंड्स, तो फिर मैंने सोचा कि यार शिल्पी 2 मिनट की तो बात है, नीचे तक जाओ, भाग के लो, उठाओ और दौड़ के आ जाओ, है ना। और कोई बुलाए पीछे बोले तो देखना ही मत, बस तुम तो आंख बंद करके बस जाओ और लेके आ जाओ, क्योंकि इम्पोर्टेंट था मुझे। तो मैंने कहा ठीक है चलो करते। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैं आई जल्दी जल्दी भाग के रूम खोला, ताला खोला, अंदर गई। जैसे ही मैं अंदर आई पीछे से आवाज आया शिल्पी। भाई मेरे ना, अब मैं पीछे नहीं मुड़ी, बिल्कुल पीछे नहीं मुड़ी मैं। हाँ शिल्पी, मैं बिल्कुल पीछे नहीं मुड़ना चाहती थी गाइस, मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं मुड़ी। फिर उसने बोला शिल्पी, इस बार मैंने बोला, मतलब मैंने पीछे नहीं मुड़ी, मैंने कहा हाँ पीछे, मैंने बस बोला हाँ पीछे नहीं मुड़ी मैं। तो बोलती है ये तुम्हारा चार्जर ले लो, तुम बहुत परेशान हो रही हो सुबह से। तो फिर अब तो चार्जर लेना है तो मुड़ी मैं पीछे। मैंने कहा ठीक है दे दो। तो फिर बोलते ज़्यादा परेशान मत हुआ करो तुम। ओके। अब मैं चुपचाप कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं चुपचाप खड़ी हूँ और मैं देख रही हूँ बिल्कुल नॉर्मल लड़की, मतलब दिखाते हैं ना कि भूत का ऐसा होता है वैसा, बिल्कुल नॉर्मल सी थी वो, मतलब लग ही रहा ही नहीं आता कि भूत है, ऐसा लगा इंसान है। तो मतलब बहुत डाउट हो रहा था मुझे, मैंने कहा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे एक्चुअली कि हो क्या रहा है। फिर मैंने पता इतनी चुल है ना मेरे अंदर, मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ मेरा। मैंने चार्जर ले लिया, अब वो जा रही थी ना, थैंक यू बोल के वो वापस से जा रही। जब जैसे ही वो गई, मतलब बाहर निकली मेरे रूम से, थोड़ी दूर गई होगी, मैं पीछे से जाके, बताओ आप, मैंने कहा आरती। तो बोलती है, वो एक ही बार मुड़ गई, बोलती है हाँ। मैंने कहा क्या आपकी डेथ हो चुकी है। मैंने बोला क्या आपकी डेथ हो चुकी है, आप मर चुके हो। तो बोलती है हाँ। अब मेरा पसीना छूट रहा था। अब लेकिन एक वो है ना, बचपन से अपन ने देखे हैं कि आत्माओं की हेल्प करते हैं लोग, महान लोग होते हैं, वो मेरे अंदर आ गया कि चलो मैं भी पूछूंगी कैसे मैं हेल्प कर सकूं अगर उसे मुक्ति दिलाने में, तो क्या नहीं है। तो मैंने उससे बोला कि आपकी डेथ कैसे हुई थी। तो उसने बोला तो
सो गाइज ये हुआ आपके साथ प्रैंक, ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था, एक हॉरर प्रैंक था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरा हॉस्टल बहुत ब्यूटीफुल है और जैसा मैंने डिस्क्राइब किया है वो तो मतलब मैं आपको बता रही हूँ, वो तो मिनिमम चीज़ है। मैक्सिमम इतना सुंदर हॉस्टल था मेरा, इतना सुंदर यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई की है कि मैं तो बहुत खुश थी। अपने मेरे 4 साल आराम से निकले और थैंक गॉड मेरे साथ कोई भूतिया एक्सपीरियंस नहीं हुआ है और ना ही हो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो, बिकॉज मुझ में नहीं है हिम्मत, मैं नहीं हूँ महान भाई, मैं बेहोश हो जाऊंगी तुरंत अगर कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ भी तो। सो गाइज अगर आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी स्टोरी फिनिश करती हूँ। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।